तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, यहाँ पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के इस समीकरण को ज्ञात करना है। पिछले वाले वीडियो में अभी हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता और आपका जो अभिलंब था उसकी प्रवणता को फाइंड आउट किया है। यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक आपका तरीका है जब हमारे पास सिर्फ स्पर्श रेखा दी गई हो और एक पॉइंट दिया गया हो, मतलब पॉइंट और प्रवणता दिए रहने पर हम लोग कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। सिंपल देखिए, अगर आपके पास पॉइंट दिया गया है कि वास्तव में स्पर्श रेखा इस पॉइंट से होकर गुजरती है और उसकी प्रवणता दिया जाए तो हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पे एक वक्र भी दिया है और इस वक्र पर उपस्थित कोई पॉइंट दिया गया है और इस पॉइंट से होकर यह स्पर्श रेखा गुजरती है। इसका मतलब वक्र के कंडीशन में अगर हम प्रवणता को देखें तो आपका जो m था, मतलब ग्रेडियंट जो प्रवणता होता है वो आपका dy बाई डी एक्स में चेंज हो जाता है। तो सिंपल है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अभिलंब और जो आपका स्पर्श रेखा का जो इक्वेशन होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा का अगर हम देखा जाए का इक्वेशन और स्पर्श रेखा का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता dy बाई डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं किसके केस में, वक्र के केस में, और आपका यह x माइनस एक्स वन। ठीक है, अगर हम बात करें अभिलंब का तो इसमें थोड़ा सा ही फर्क होता है अभिलंब और स्पर्श रेखा में। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब जो होता है स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, तो ये का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन बराबर माइनस वन अपन, चूंकि ये क्या है, स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब उसके प्रवणता का गुणनफल माइनस वन होता है। तो ये इसके जब हम प्रवणता फाइंड आउट करेंगे तो ये माइनस वन अपन और स्पर्श रेखा की प्रवणता हम कह सकते हैं यानी कि dy बाई डी एक्स, और ये आपका और यहाँ से x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो बस आपको क्या चाहिए आपको, जहाँ आपका क्या है यहाँ देख लीजिए, x1 y1 दिए गए पॉइंट होगा। जैसे आपका पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ना 0,5, इसका मतलब x1 की जगह पर 0 और y1 की जगह पर 5 है। dy बाई डी एक्स वास्तव में प्रवणता है। तो हमें चाहिए का, अगर हमें कोई भी इक्वेशन लिखना हो, चाहे अभिलंब हो चाहे आपका क्या है स्पर्श रेखा हो, हमें बस दो ही चीज़ चाहिए, क्या, एक उसकी प्रवणता चाहिए और वह पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो यहाँ पर दिया गया है, तो बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रवणता को फाइंड आउट करना है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं पहला, ठीक है ना, पहला देखते हैं। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x का पावर क्यू और ये माइनस 36 18 18x का स्क्वायर और प्लस 26x और माइनस 10 हो जाएगा। किस पॉइंट पर बोला है, आपका यहाँ पर पॉइंट दिया गया है 0,5, इसका मतलब x1 की जगह पर 0 है और y1 की जगह पर 5 है और ये प्रवणता है। तो हम इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी प्रवणता जब हम ज्ञात करेंगे dy बाई डी एक्स, किस पर ज्ञात करेंगे, 0,5 पर ज्ञात करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर क्या रखिए, 0 रख दीजिए। तो ये आपका ये 0 ये 0 ये 0 बच जाएगा, आपका माइनस 10 बच जाएगा। ठीक है ना। स्पर्श रेखा का समीकरण अगर हम लिखेंगे तो वहाँ प्रवणता dy बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन इसके लिए तो प्रवणता माइनस वन अपन dy बाई डी एक्स चाहिए। वह इसके भी ज्ञात कर लें तो माइनस वन अपन, अगर ये dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 है ना, तो माइनस वन अपन, ये dy बाई डी एक्स का मान कितना है, माइनस 10 है ना, माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। dy बाई डी एक्स भी फाइंड आउट कीजिए, माइनस वन अपन dy बाई डी एक्स भी फाइंड आउट कीजिए, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ हियर क्या चाहिए, स्पर्श रेखा चाहिए ना, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का समीकरण क्या होता है, यहाँ y माइनस वाई वन की जगह पर क्या है 5 है, इक्वल टू m प्रवणता स्पर्श रेखा ना, स्पर्श रेखा से dy बाई डी एक्स का मान कितना आया माइनस 10 और क्या है x माइनस एक्स वन की जगह पर क्या है 0 होता है, x में से 0 घटेगा आपका a बच जाएगा x। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x, या y प्लस 10x और माइनस 5 इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। अब हमें क्या चाहिए, अभिलंब का भी समीकरण चाहिए ना, वह अभिलंब का समीकरण चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसके समीकरण भी देखते हैं। तो ये y माइनस वाई वन बराबर, बस प्रवणता का चेंज होता है, प्रवणता इसका 1/10 आ गया है, तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन की जगह पर यहाँ क्या है 0 है ना, x1 की जगह पर 0 है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 10y माइनस 10 × 50 इक्वल टू x, या हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 10y और माइनस x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
यहाँ देखिए ये आपका दूसरा है, ठीक है ना। ये है y इक्वल टू दे दिया है एक्स क्यूब, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी एक्स, इसका मान कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब पॉइंट देखिए किस पॉइंट पर कहा है, ये आपका पॉइंट दिया गया है किस पर 1,1 पर फाइंड आउट करना है, यानी कि x के ऊपर 1 y की जगह पर 1 रखेंगे तो वक्र के प्रवणता आ जाएगी। तो इसकी प्रवणता क्या आ जाएगी, 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम -1 अपान डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड आउट करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, -1 अपान डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है 3। तो ये आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया यहाँ से -1 अपन डी वाई बाई डी एक्स, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अभिलंब का समीकरण लिखेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स की मदद से हम यहाँ पर टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ओके, वाह, अब यहाँ से चूंकि हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा चाहिए ना, स्पर्श रेखा का समीकरण। समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 की जगह पर क्या है 1, एम प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स, स्पर्श रेखा है ना, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है 3 आया है, और यहाँ x माइनस x1 की जगह पर भी कितना है 1 है, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए y माइनस 1 बराबर 3x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस y बराबर -1 + 3 हो जाएगा 2। तो ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा। अब आपको क्या चाहिए, अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो अभिलंब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अभिलंब का इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है, y माइनस y1 की जगह पर 1 इक्वल टू प्रवणता में बस चल जाएगा, प्रवणता इसका 3 है और यहाँ -1/3 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 1, बस ये 3y माइनस 3 इक्वल टू -x और +1, तो ये हो जाएगा x + 3y और इक्वल टू 1 और 3 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इक्वेशन लिखना है ना, इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। आइए तीसरा, ये इसको कर ले, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो एक काम करते हैं ना, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका पॉइंट चेंज कर दिया है, 0,0 कर दिया है, तो ये आपका 0,0 हो जाएगा। तो 0 रखेंगे इसकी जगह पर, x की जगह पर 0, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। -1 अपन डी वाई बाई डी एक्स भी फाइंड आउट करना चाहें तो ये होता है -1 अपन डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना चाहें तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की जगह पर क्या है आपका 0 है, इक्वल टू प्रवणता कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 आया है ना। एक काम करते हैं ना, इसको मैं करा देता हूँ। ओके, स्पर्श रेखा का समीकरण देख लीजिए, ये होता है y माइनस y1 की जगह पर क्या है x1 y1 0 है, तो y माइनस 0 इक्वल टू प्रवणता कितना है इसके डी वाई बाई डी एक्स 0, और यहाँ पर x माइनस x1 की जगह पर 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 और ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा। चूंकि यहाँ देखिए ना, चूंकि यह मूल बिंदु से जाता है ना, मूल बिंदु से जाएगा, तो यहाँ y बराबर x की जगह पर 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अभिलंब का समीकरण देखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू -1 अपान 0, और ये आपका x माइनस 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर बचेगा -x और +0, तो यह हो जाएगा x बराबर 0। तो ये आपका अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। स्पर्श रेखा, एक काम, स्पर्श रेखा का समीकरण मतलब स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करते हैं तो वक्र पर जो भी आपका वक्र बनेगा y बराबर एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, मैं इसको ग्राफ से भी समझा देता हूँ। ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये कुछ ऐसा बनता है। ओके, y बराबर एक्स स्क्वायर का वास्तव में एक्चुअल ग्राफ ये होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का। चूंकि ये क्या होता है, मूल बिंदु से जा रहा है और स्पर्श रेखा का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा ये मूल बिंदु आपका ये हो जाएगा, मूल बिंदु से जा रहा है, इसका मतलब इसी पर जा रहा है ना मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से या x अक्ष के समांतर, ये आपका y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए यहाँ देखिए और कुछ है, ये चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह x बराबर cos t है। एक काम करते हैं ना, यहाँ t बराबर π/4 पर कर दिया है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अभिलंब का भी।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, हमें तो अगर प्रवणता फाइंड आउट करनी है तो dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे आएगा, सबसे पहले दो इक्वेशन दिया गया, दोनों इक्वेशन को ये देखिए t के सापेक्ष में अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ देखिए इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी टी और ये हो जाएगा कॉस टी, इक्वेशन 2। समीकरण 2 में 1 से भाग दे दीजिए, समीकरण 2 भागे 1 कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस टी अपन साइन टी, कितना हो जाता है कॉस अपन साइन कॉट टी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट भी दिया गया है, पॉइंट पर भी देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स पॉइंट क्या है π/4 है, तो ये आपका π/4 पर देखेंगे, काट π/4 का मान कितना होता है -1 होता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर जब हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया है तो यहाँ से तो हम लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं, स्पर्श रेखा के समीकरण निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें अविलंब का समीकरण चाहिए तो -1 dy बाई डी एक्स भी फाइंड आउट करना होगा, तो हम यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं, -1 dy बाई डी एक्स, इसका मान कितना आएगा, इसका मान -1 dy बाई डी एक्स का मान कितना है -1 इक्वल टू आ गया आपका 1, ठीक है। ओके, बस स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ से देख लेते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है ना। अच्छा एक बात, y1 और x1 भी तो चाहिए ना, हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट कहाँ से मिलेगा, पॉइंट सिंपल है, पॉइंट यहीं से मिल जाएगा। t बराबर क्या आया है, t बराबर π/4 है ना, तो इसमें t के जगह पर π/4 रख दीजिए, x का यहाँ पर निर्देशांक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम देखेंगे, चूंकि ये आपका इसलिए नहीं, ये आपका चूंकि t बराबर क्या है π/4 है, ठीक है ना। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा cos π/4, तो x मान यहाँ से क्या निकल जाएगा cos π/4 1/√2 होता है, और ये हो जाएगा y बराबर sin π/4, ठीक है ना, इसका मान भी 1/√2 होता है। तो यहाँ x और y के निर्देशांक क्या निकल गए आपका 1/√2 और आपका 1/√2, ठीक है। आसपास रेखा का समीकरण लिख दें हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस y1 की जगह पर 1/√2, और प्रवणता dy बाई डी एक्स का मान कितना है -1, और यहाँ x माइनस x1 की जगह पर 1/√2, ठीक है। ओके, और ये हो जाएगा y माइनस 1/√2 और इक्वल टू -x प्लस 1/√2, ठीक है। ओके, x को इधर लाइए तो ये हो जाएगा x प्लस y, और 1/√2 को इधर ले जाएंगे तो 1/√2 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे ना। अब इसको 2/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, ठीक है। √2 से आपका √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर √2, यह क्या होगा आपका स्पर्श रेखा का इक्वेशन हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें तो अविलंब का भी चाहिए ना, तो अविलंब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहीं से बता देता हूँ, ठीक है ना। अविलंब में क्या है, इसकी प्रवणता 1 आ गया ना, तो ये तो आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया, ठीक है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह पर -1 रख दीजिए बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको हो जाएगा x y माइनस 1/√2, ये हो जाएगा 1 में x और ये -1/√2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और यहाँ से हो जाएगा x और प्लस वाई, ठीक है ना, इक्वल टू 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, और x प्लस वाई नहीं ना होगा, ये आपका x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका अविलंब का समीकरण हो जाएगा। सिंपल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए, 15 में दिया गया है एक आपका ये वक्र दिया गया है जिस पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मैं ग्राफ से भी आपको इसको समझा दूंगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो स्पर्श रेखा का जो समीकरण ज्ञात करते हैं वो आपका स्पर्श जो स्पर्श रेखा आप खींचेंगे वह इस रेखा के समांतर होगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको मिटाने दो आप। यहाँ देखिए एक ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ आपका मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्राफ आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। ग्राफ में गलती बनाऊंगा क्योंकि जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो वास्तव में एक्चुअल ग्राफ वो नहीं होगा, ग्राफ कुछ और होगा। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए एक ग्राफ है, ठीक है ना, और ये ग्राफ ये वक्र है। वक्र का इक्वेशन क्या है, ये है आपका x² और -2x + 7 -2x + 7, ये आपका एक वक्र है, और वक्र का ग्राफ हमने इस प्रकार बना दिया है, ठीक है।
हमें इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मान लीजिए इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण कोई ना कोई एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट इस वक्र पर कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट से इसके एक स्पर्श रेखा जा रही होगी। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो हमें इस पॉइंट को ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, पहला कंडीशन क्या है, वो रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। पहले क्या है, समांतर है। तो वह रेखा क्या है, मान लीजिए वो रेखा ये है और क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है और इस रेखा का जो समीकरण है वो आपका 2x और प्लस माइनस y + 9 = 0 है। ठीक है, ओके। तो हमें स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा ये वाला है, इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। स्पर्श रेखा का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, हमें उसकी प्रवणता चाहिए पहली बात, और हमें क्या चाहिए, वो एक बिंदु चाहिए। तो ये आपका बिंदु फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वास्तव में वो बिंदु कौन सा होगा जिससे स्पर्श रेखा जाएगी और इसकी प्रवणता कितनी होगी। प्रवणता तो फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो उन दोनों की प्रवणता समान होती है। यानी कि इसकी प्रवणता और आपका ये जो सरल रेखा है, स्ट्रेट जो लाइन है, उसकी प्रवणता क्या होगी, समान होगी। तो प्रवणता तो हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रवणता तो मिल गए, बचा आपका यह बिंदु। बस अब इसकी प्रवणता मिल गई तो ये बिंदु भी आपको मिल जाएगी। देखिए कैसे ये क्वेश्चन हम करें, क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहीं पर 15। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी आपका वक्र दिया गया होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफ्रेंशिएट मतलब हमें तो प्रवणता चाहिए ना, प्रवणता मतलब dy/dx। डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2x - 2। ठीक है ना, सही है ना। अब यहाँ देखिए प्रवणता हो गई, चूंकि क्या कहा है, चूंकि रेखा 2x - y + 9 क्या है, इसके समांतर है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको भी सेम लिखना है। चूंकि रेखा 2x - y + 9 = 0, ये जो रेखा है वह वक्र क्या है आपका x² - 2x + 7 के क्या है, समांतर है, समांतर है। अतः दोनों की प्रवणताएं समान होगी। ग्रेडियंट दोनों का क्या होगा, समान होगा। ठीक है, चलिए, अर्थात dy/dx ये जो प्रवणता है वो बराबर होगी किसकी, इसकी प्रवणता के बराबर होगी। बस ये देखिए सरल रेखा है तो हम इसकी प्रवणता आसान से फाइंड आउट कर सकते हैं, y = mx + c से तुलना करके। तो इसको y = mx + c से तुलना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 2x + 9, और जब हम इसे y = mx + c से तुलना करेंगे तो m इसकी प्रवणता होती है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 आ गया, तो ये किसके बराबर होगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ओके। बस dy/dx का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। अतः समीकरण 1 से ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा x - 1, और 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x - 1 = 0 और यहाँ से हो जाएगा x = 1। पॉइंट मिल गया x = 1। ठीक है ना, ये पॉइंट है क्या, अरे भैया इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। x का निर्देशांक मिल गया 1, हमें y का निर्देशांक चाहिए। y का निर्देशांक समीकरण नंबर इससे ज्ञात कर सकते हैं। ये आप समीकरण कुछ भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण ये दे देते हैं, समीकरण 1 से ये y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर रखेंगे, जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और -2 और प्लस 7, 7 1 8, 8 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपका 6। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या निकल गया, y का मान हो गया 6 हो गया। प्रवणता में मिल गई है, प्रवणता आया है 2, चूंकि इसकी प्रवणता, वक्र की प्रवणता और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, ये आपका स्पर्श रेखा और ये आपका रेखा का प्रवणता क्या है, समान है ना। तो दोनों की प्रवणता जब समान है तो दोनों की प्रवणता क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखने को बोला है। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 की जगह पर क्या है, y का मान कितना है 6 इक्वल टू m, प्रवणता dy/dx का मान कितना है 2, और यहाँ पर x - x1 मान कितना है 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा y - 6 बराबर 2x - 2, या हम लिख सकते हैं 2x - y और प्लस
-2 + 6 4 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। और क्या पूछा है आपका, ये जो स्पर्श रेखा है वो इस पर लंब है। जब लंब है तो दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा, दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। एक काम करते हैं, इसकी प्रवणता हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y बराबर mx + 3 के रूप में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 5y बराबर ये 15x + 13 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ 15x + 13 y से भाग देंगे तो 5 3 15 3x + 13/5 ये आएगा। और जब हम इसे y बराबर mx + c से तुलना करेंगे तो m इसकी प्रवणता कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। 3 इसकी प्रवणता आ गई। ठीक है ना, सिंपल है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आपको क्या लिखना है, ये आपका क्या है, ठीक है, सही है। चूंकि रेखा इतना वक्र इतना के क्या है, लंबवत है। वक्र ये भी तो आपका चेंज कर दिया ना, 2x, और नहीं ये तो आपका ये चेंज किया ना, ये आपका क्या है, चूंकि रेखा जो है 5y - 15x = 13, वक्र आपका दे दिया है x² - 2x + 7 पर क्या है, लंब है। ठीक है ना, लंब है। अतः दोनों की प्रवणता क्या होगा, प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ठीक है ना, -1 होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंब हो तो इसके प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ये आप भी जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रवणता कितना क्या है, dy/dx। ठीक है ना, ओके। ये सॉरी, इसकी प्रवणता कितनी आई है, इसकी प्रवणता आई है 2x और -2, और इसकी प्रवणता देखेंगे तो कितनी आई है, 3 आई है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6x - 6 = -1। तो 6x = -1 और +6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और x बराबर कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा। बस इस x का मान समीकरण नंबर e में रख दीजिए। तो आपको यहाँ से y के मान मिल जाएंगे। y का मान कितना आएगा, जब x का मान 5/6 रखेंगे तो 25/36। ओके, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ देखिए एलसीएम इसका सबका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 7 6 का 42 और 7 3 का 21 और 21 और 4 25 252। ठीक है ना, इसमें जब आप करेंगे तो 250 और 25 250 25 275 और 2 277 और -60 और पूरे का भागा कितना आ जाएगा, 60। यहाँ से देखेंगे 277 में से 60 जाएगा, 217 बचेगा आपका, तो ये हो जाएगा 217/60। तो यहाँ से y का मान क्या आ गया, y का मान यहाँ से देखेंगे तो 217/60 ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपको x का मान इसका निर्देशांक पता चल गया। निर्देशांक पता चल गया तो यहाँ से हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, अभिलंब का क्या निकाल सकते हैं, x और y का निर्देशांक पता चल गया तो यहाँ से अभिलंब का समीकरण हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 y1 की जगह पर आपको क्या रखना है, x की जगह पर 5/6, y की जगह पर 217/60 और फिर -1/dy/dx। इसका मान कितना आया है, प्रवणता देखेंगे तो इसका प्रवणता यहाँ से फाइंड आउट हमने कर लिया था, तो प्रवणता आपको मान रखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रवणता इसका कितना आया था, m बराबर 2 रख देना है, उसके बाद से आसान से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, किसका है, अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट करना है ना, इतना का लंबवत है ना, तो स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 की जगह पर 217/60 इक्वल टू क्या होता है, dy/dx। dy/dx मतलब इसकी प्रवणता कितनी आई है, इसकी प्रवणता 2 आई है। ठीक है ना, और यहाँ से x - x1 की जगह पर क्या है, 5/6 है। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार 14 और 15 के सभी क्वेश्चंस हो गए, और इसके पास जो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं वो आपके क्वेश्चंस 16 कुछ इस प्रकार हैं, वो भी देख लेते हैं। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, समय कम है और सभी क्वेश्चंस को कराना है।